बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो मैं अपने चैनल पे आपको वेलकम करती हूँ। मेरे पास ये शर्ट है जी, और ये शर्ट है जे डॉट की। और जे डॉट की शर्ट आपको पता होगा कि अक्सर जे डॉट्स के जो ड्रेसेस होते हैं वो आड़ी शर्ट्स उन्होंने बनाई होती हैं। उनकी प्रिंट जो हैं वो आड़े कपड़े पे होती हैं। तो ये बॉर्डर वाली शर्ट थी, तो उसकी जो बॉर्डर वाली साइड से जस्ट इतना सा फैब्रिक बचा है। अब मेरे पास ये जो बॉर्डर बचा है, अब मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको किस तरह से लगाऊं और किस तरह से इसकी नेक लाइन जो है वो हम रेडी करें। तो उस पर ये जो लीफ बने हुए हैं हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि और कोई भी ऐसा डिज़ाइन इसमें नहीं मुझे नज़र आ रहा जो कि मैं गले पे लगाऊं। और मैंने इस पे जो डिज़ाइन बनाना है वो मैंने बग़ैर कट के पाइपिंग वाला गला बनाना है। और उसको किस तरह से बनाना है, चलें आए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप अपनी जो शर्ट पे बग़ैर कटिंग किए उस पे पाइपिंग वाला गला बना सकते हैं। और कोई भी जज नहीं कर सकता कि इसके ऊपर आपने कटिंग नहीं की और बग़ैर कटिंग के आपने ये पाइपिंग वाला गला बनाया है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसके हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं बिल्कुल हिडन इसकी जो पाइपिंग है वो लगाऊंगी और उसके बाद उसकी लेस भी लगाऊंगी। जी तो फ्रेंड्स, मैंने इसका गला जो है वो मैंने राउंड शेप में, थोड़ा सा राउंड भी है और थोड़ी सी नीचे से हल्की सी वी शेप में भी आ रहा है, मतलब पूरा ये राउंड शेप में गला नहीं है। अच्छा जी, 8 इंच मैंने इसका गला जो है वो चौड़ा रखा है और 6.5 इंच मैंने इसका गला गहरा रखा है। अच्छा जी, अब इसकी मैं लंबाई का निशान लगा लूँगी कि मुझे कितनी लॉन्ग पट्टी चाहिए। तो ये 18 से 19 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। और इसके बाद आपने इस पे गले का जो आपका राउंड शेप में, मेरी आदत है कि मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, मैं इसके ऊपर इस तरह से रख के गला नहीं लगाया करती। और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ में, मुझे कभी भी ये मुश्किल नहीं लगा कि मैं इस तरह से कटिंग करके तो गला लगाऊं। तो मैं हमेशा से इसी तरह से नेक लाइन को जो अटैच करती हूँ। अब हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है कि यहाँ से कितना हमारा जो सिलाई में आएगा मार्जिन। तो हमने देख लेना है कि हमारी जो लंबाई है पट्टी की वो कितनी बचती है और उसी हिसाब से अपनी पट्टी हम तैयार करेंगे। तो अब ये जो मैंने पट्टियाँ अपनी काट ली हैं पेपर टिकन की, 1-1 इंच चौड़ी ये पट्टी है। और इस तरह से आपने लंबी पट्टियाँ काट लेनी हैं और अपने फैब्रिक के ऊपर आपने इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। अच्छा, आपने जब भी इसकी अगर आपने बग़ैर कटिंग के पाइपिंग वाला गला बनाना है तो आपने इसको फैब्रिक को कट नहीं करना, बल्कि दोनों पट्टियों के दरमियान तकरीबन 1.25 से 2 इंच का फ़ासला आपने ज़रूर रखना है। अब मैं अपनी आसानी के लिए इसको ग्लू से इस तरह से टर्न कर लूँगी और इस तरह से बहुत इजी भी हो जाता है। ये तकरीबन 2 इंच का इसमें फ़ासला है दोनों पट्टियों में। अगर तो आप इस पट्टी के ऊपर दूसरा कलर नहीं लगाना चाहते तो आपने जस्ट इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और पेपर टिकन की आपने जितनी आपको पाइपिंग चाहिए आपने उतनी इस पर सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ से भी सिलाई करनी है और इसको दोनों को प्रेस करके आपस में जोड़ देना है। लेकिन अगर आपको दूसरे कलर की इस पे पाइपिंग लगानी है तो उसका तरीका मैं अब आपको बताऊंगी। तो अब आपको बहुत गौर से इस टेक्निक को देखना है। हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है दोनों साइडों को फोल्ड करके और इसके ऊपर मैं बारीक सी एक लेयर लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पे ग्लू की। इस तरह से ये होगा कि हमारा जो फैब्रिक है वो हटेगा नहीं और हमें प्रॉपर जो है वो उसका पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे आपने इसको सिलाई करना है। अब ये सेंटर मैंने इसका बना लिया है। अब सेंटर पे आपको मैं इसके निशान लगा के बता देती हूँ तो आपके आपको पता चल जाए। अब ये इस तरह से आपने दोनों साइडें इस सेंटर के ऊपर रख के इस तरह से मिला देनी है आपस में। अब ये आपका जो है एक जैसे विंडो टाइप कह लें कि ये खुलेगी। ये देखिए, अब इसमें हमने पाइपिंग लगानी है अपनी, जो कि हम दूसरे कलर में लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हिडन पाइपिंग इसमें किस तरह से लगेगी।
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टेक्निक देखिएगा कि किस तरह से मैं इस पे पाइपिंग लगाती हूँ। तो ये मैंने अपना जो फैब्रिक है, इसकी ट्राउज़र का फैब्रिक है, और इस तरह से मैंने इनके किनारे पे, जिस किनारे पे मैंने ग्लू लगाई थी उस किनारे को मैंने इसके फैब्रिक पे रखा है और सीधी पट्टी मैंने रखी है। इस तरह दोनों साइडों पे मैं इसको सिलाई कर लूँगी बारीक सी, जो कि हमारी पाइपिंग को शो करेगी। साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट दूँगी और इसको अब आपने सीधा कर लेना है। तो अब जिस साइड पे हमने ग्लू लगाई थी उसी साइड पे हमने इसकी पाइपिंग जो है वो बना लेनी है और इसके ऊपर हमने बारीक सी सिलाई कर लेनी है ताकि दोनों तरफ से हमारी जो पाइपिंग है वो शो हो जाए। अब इसी तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी और इसकी पाइपिंग जो है वो शो हो जाएगी। अब इसको हमने प्रेस कर लेना है, जिस तरह के सेंटर मैंने आपको बताया था, सेंटर लाइन में आपने इसी तरह से इसको प्रेस करके आपने इसकी जो क्रीज़ है वो इसकी बिठा लेनी है। और इस तरह से जब ये पाइपिंग अगर अंदर से खुलेगी भी तो इसी तरह से लगेगा कि जैसे हमने जो पाइपिंग है वो कट करके लगाई है, और नीचे से कपड़ा जो शर्ट का है वो नज़र नहीं आएगा। सो इस तरह से मैं इसको अपनी शर्ट पे पेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल एंड तक आपने सिलाई नहीं लगानी, नीचे से टर्न कर देना है और तकरीबन 2 पॉइंट आपने ऊपर से ही सिलाई इसकी ख़त्म कर देनी है और दूसरी तरफ ले आनी है। उसकी वजह यह है कि हमने अभी इसकी लेस लगानी है। जब लेस लगाएंगे तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी नीचे से लेस को अंदर करने के लिए। तो जब भी आपने इस तरह से कोई पट्टी वगैरह लगानी हो तो उसको 1-2 पॉइंट आप ऊपर ही छोड़ दिया करें ताकि नीचे हमारे पास स्पेस हो अपनी लेस वगैरह को इनसाइड लगाने के लिए। तो इस तरह से ये मैं इसके नीचे रख के अपनी शटल लेस जो है वो लगा रही हूँ। अब देखिए कितनी नीट इसकी जो लुक आ रही है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बग़ैर कटिंग के पाइपिंग इसके ऊपर लगी हुई है। अगर आपका दिल ना चाहे इसको कैरी करने को तो आप इसको आराम से रिमूव भी कर सकती हैं। तो ये इसकी जो मैंने लेस है वो इसकी इनसाइड मैंने लगाई है, यानी पट्टी के नीचे रख के इसकी जो लेस है वो मैंने अटैच की है। अब इसके ऊपर हम गला लगाएंगे और फिर देखते हैं इसकी कंप्लीट लुक क्या आती है। अब इसके ऊपर जो गला है वो भी मैंने अटैच कर दिया है और इसके ऊपर बटन्स लगाएंगे और देखेंगे इसकी कंप्लीट लुक। तो ये है जी बटन्स के साथ हमारी कंप्लीट लुक। तो ये कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि ये बग़ैर कटिंग के हमने इसकी पाइपिंग लगाई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और चलिए फिर इंशाल्लाह अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।